ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 11th वर्स, और आज के सब्जेक्ट मैटर में डिस्कस करेंगे हम कि आर्ट ऑफ सीइंग गुड इन अदर्स, और उससे क्या बेनिफिट हो सकता है हमको, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और ये आगे बढ़ने से पहले आज के श्लोक को हम थोड़ा पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये श्लोक भी दुर्योधन बोल रहे हैं, किनको? द्रोणाचार्य के पास बता रहे हैं क्या? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाविरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो दुर्योधन बोल रहे हैं किनको? द्रोणाचार्य के पास आए, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास आने के बाद बता रहे हैं क्योंकि वो सेनापति कौन है? उनके सेनापति, कौरवों के सेनापति हैं भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के बारे में बहुत उन्होंने बताया, क्योंकि भीष्म पिता उन्होंने बोला था ऐसा दुर्योधन ने कि भीष्म पितामह हमारी तरफ से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो कहीं दूसरों को ऐसा ना लगे कि उनको कम आंका जा रहा है है ना। भौतिक संसार में ऐसे होता है, किसी की प्रसन्नता कर दें तो दूसरे को लगता है मेरी प्रसन्नता क्यों नहीं की है ना। तो इसलिए यहाँ पर दुर्योधन क्या कर रहे हैं? दुर्योधन उनको दूसरी तरफ से क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी योद्धाओं को, कौरवों की तरफ से कहीं ये ना समझ लें कि हमें भीष्म पितामह से कम समझा जा रहा है। तो इसलिए उनको ये वर्ड बोल रहे हैं कि उनको सहायता करें। उनको सहायता करें मतलब कि उनको सहायता की जरूरत है, मतलब आप बाकी सैनिक, बाकी योद्धा भी बहुत वैल्यूएबल हैं भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह की रक्षा कोई करेगा, इसका मतलब क्या है? बाकी योद्धा भी उतने ही पावरफुल है। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं। तो प्रभुपाद अपने परपट में कुछ बातें बताते हैं और उनके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे उस पॉइंट्स पे। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है।
अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति के ढंग से संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। तो ये ऊपर का जो श्लोक बोला था, ये इंटेंशन रखते हुए बोला गया। दुर्योधन का ये इंटेंशन था कि कहीं बाकी लोगों को कहीं बुरा न लगे। और उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी सतगीति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं दुर्योधन, क्योंकि भौतिक समाज में यही रहता है, क्योंकि ड्युअलिटी में रहते हैं हम लोग, सब लोग। तो ड्युअलिटी में रहते रहते क्या होता है, अब क्योंकि सबको अपनी अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, सबको ऐसा लगता है कि हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, हमको आगे हमारी बढ़ाई होनी चाहिए। अपनी बढ़ाई कहने का मतलब अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई सुनना सबको अच्छा लगता है नहीं? तो अगर उसकी गलती भी बताएंगे उनके सामने तो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। इतना आसान नहीं होता है गलती एक्सेप्ट करना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है ना, तो फिर जब ये इस तरीके के समाज में, फिर वहां पर कूटनीति, राजनीति, ये सब काम करके अपना काम निकालते हैं। तो ये दुर्योधन भी उसी तरीके से अपना कार्य निकाल रहे हैं, जिससे कि बाकी योद्धाओं को बुरा न लगे। तो यहाँ पर अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि सीइंग गुड इन अदर्स, अब कैसे अच्छा किसी में देखें, है ना, और देखने से क्या बेनिफिट होएगा, और क्या एक्सट्रीम में देखा जा सकता है ऐसा, कितना कितना लिमिटेशन है, क्या एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम में लोग इसको देखते हैं तो कहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देखेंगे कि जब हम बोलते हैं कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम, एक एक्सट्रीम ये है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी के अंदर भी कोई सोचेगा कि फिर तो हम चोर के अंदर भी क्या अच्छा ही देखें है कि नहीं, ऐसे भी कोई व्यक्ति सोचेगा। तो इसलिए ये मतलब कहने वाला ये प्रिंसिपल्स को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। दोनों एक्सट्रीम में जाके नहीं हम रह सकते, लिमिट में रह के ही हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सट्रीम में जाएं, कोई लोग सोचेगा कि गुड देखना है, सबके अंदर गुड देखना है, तो गुड देखने लगेंगे। तो मान लो कोई कोई जज है और किसी ने क्राइम किया है, किसी व्यक्ति ने, और वो उस व्यक्ति के अंदर गुड देख, अच्छा देखे कि ये इसके कार्य बुरा नहीं किया, ये तो इससे अपने आप हो गया, इसकी आत्मा ने किया या इस तरीके से कहने वाला पेसिफाई करें, तो क्या है, ये गुण देखना नहीं है, अच्छा अच्छा देखना नहीं हुआ है ना। या फिर दूसरा कि अब क्या है, गुण नहीं देख रहे तो अब सबको सुधारना चाहते हैं सबको एकदम, अब सोचते हैं कि अब सबको अच्छा नहीं देख पा रहे, तो अब चलो सबको सुधार लेते हैं। इसमें भी समस्या है, आप सबको नहीं सुधार सकते इस संसार में, है ना। किन किन को आप सुधार पाओगे? तो कहने का मतलब है जितना आपको पावर है उतना हम लोगों को सुधार सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा लिमिट है उतनी लिमिट में हमको कार्य करना चाहिए, और जैसे जैसे लिमिट बढ़ती जाए, क्योंकि एक हमारा सर्टेन लिमिट है, अभी हमारा एक सर्टेन कंडीशनिंग है, सर्टेन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारा, और उससे धीरे धीरे प्रयास करके उस कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है ना। आना तो उस लेवल पे कि हम हर व्यक्ति के, जैसे श्री हरिदास ठाकुर आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में, वो इतने भगवान के भक्त थे कि वो उनके गुफा में रहते थे और उनके साथ में एक सांप रहता था बहुत जहरीला। तो उनको सांप से डर नहीं लगता था, लेकिन बाहर के जो लोग उनसे मिलने आते थे उनको उनसे लगता था कि उनके बारे में थोड़ा चिंता करते थे। तो वो इतने उनका कॉन्शियसनेस हाई लेवल है कि वो तो उस सांप के अंदर भी अच्छा ही देख पा रहे हैं, और उनकी इस कॉन्शियसनेस से क्या है, वो सांप भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा स्टेट नहीं
है ना। इसलिए हम उन आचार्यों को, ऐसे भक्तों की कॉन्शियसनेस को अपने लेवल पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सांप काट लेगा हमको है ना। कहने का मतलब है, अगर हम आर्टिफिशियली लोगों के अंदर गुड देखना स्टार्ट करेंगे, अच्छा देखना स्टार्ट करेंगे, और फिर वो हमारे साथ बुरा करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे सहन करने की सीमा टूट जाएगी, और फिर पहले हम जो थोड़ा बहुत अच्छा देख भी रहे थे, फिर सारा का सारा तहस नहस हो जाएगा, और क्या होगा फिर, और बुरा ही देख पाएंगे। आता है मतलब अपरिपक्व अवस्था में अगर गलत प्रिंसिपल्स बिगैर समझे हुए अगर जीवन में हम अपनाते हैं तो ये समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने आते हैं, जाते हैं, और उनके जीवन में सही सिद्धांत न समझ में आने की वजह से क्या होता है, शुरू में तो थोड़ा करते हैं प्रयास, हाँ एकदम अच्छी तरीके से प्रिंसिपल करते हैं, लेकिन फिर लाइफ में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, क्योंकि वो हायर प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, अभी उनका कॉन्शियस लेवल है नहीं, तो क्या हुआ, इतना सहनशीलता है नहीं, इतना कॉन्शियस लेवल है नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया फिर क्या है, फिर एकदम छोटी छोटी बातों पर फिर झगड़े हो जाते हैं। तो कैसे देखा जाए गुड इन अदर्स, तो उससे पहले, देखना से पहले पहले ये समझते हैं गुड अच्छा है क्या है, बुरा क्या है, ये समझना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर हम ये समझेंगे अच्छा देखने का मतलब क्या है ना, ये भी। तो पहले हम ये समझते हैं, एक भक्त ने कल एक प्रश्न काफी अच्छा पूछा था, और वो इसी से रिलेटेड है, गुड से ही। अच्छा, गुड और बैड कैसे समझें। तो देखो, हमारे जीवन में हर हर व्यक्ति, अगर देखा जाए तो क्या होता है, हर व्यक्ति को अपनी चीजें अच्छी लगती हैं और वो सोचता है वो अच्छा लगता है, लेकिन समाज ऐसे नहीं चलता है कि नहीं। ऐसे तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी चीजें अच्छी लगेंगी है कि नहीं। किसी को लेफ्ट हैंड ड्राइव चलना अच्छा लगता है, किसी को राइट हैंड ड्राइव चलना अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सही है, लेफ्ट हैंड ड्राइव चलना ठीक है। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट हैंड ड्राइव ही सही है हर जगह नहीं, अमेरिका में जाएंगे तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, राइट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव वहां चलना ठीक है। अब आप सोचेंगे, अरे ये लेफ्ट हैंड ड्राइव चलना ठीक है या राइट हैंड ड्राइव चलना ठीक है ना। अब तो आप सोच रहे रिलेटिवली हो गया ना ये सब। मतलब एक कंट्री में लेफ्ट हैंड ड्राइव ठीक है, दूसरे कंट्री में राइट हैंड ड्राइव ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, रिलेटिवली क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर कंट्री टू कंट्री चेंज हो गया। इसलिए क्या कहा जाता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि क्या अच्छा है क्या सही है, इसलिए हमको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान अल्टीमेटली इस संसार के क्रिएटर हैं और वही सबके कारण हैं, उन्हीं से सब कुछ चल रहा है, तो वो जो डिसाइड करते हैं वो उसके हिसाब से डिसाइड होता है क्या सही है क्या गलत है ना। हमारे प्रोस्पेक्टिव से हो सकता है हम, हमारे हिसाब से कुछ हमको लग रहा हो बुरा हो, लेकिन हो सकता है भगवान के एंगल के हिसाब से वो ठीक हो, है ना। इसलिए आप देखेंगे कि इसलिए हमें अब किसी न किसी को इस संसार में रहना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। इंडिया में रहेंगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, और अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। और और ये सारा किंगडम किन के अंडर में काम कर रहा है, भगवान कृष्ण के अंडर में काम कर रहा है ना। भगवत गीता में इसलिए भगवान कृष्ण ने बताया, समझाया, मतलब खुद बता रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ और मेरे अनुसार मेरे मेरे ही ये सारी सृष्टि है। अब आप सोचो, जब भगवान बोल रहे हैं, अब उनके हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, उनके संसार, उन्होंने उनके द्वारा ये मटेरियल बनाया गया, वर्ल्ड बनाया गया, उनके द्वारा ये पूरा आध्यात्मिक संसार बनाया गया जिसमें हम रह रहे हैं। अब उनके द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं, उनसे डिसाइड होगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो वो इन भगवत गीता शास्त्रों में वो भगवान ने अपने रूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उससे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। अब पहला पॉइंट, अगर ऐसा हो सकता है किसी फेथ ना हो भगवान में, या भगवान कृष्ण में ये फेथ ना हो कि वो परम भगवान है ना, तो फिर क्या होगा। क्योंकि देखो, आप ऐसे हम रह नहीं सकते कि मैं किसी में विश्वास नहीं करता। नहीं, आप किसी में विश्वास नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, आप अपने मन पर विश्वास कर रहे हो एटलीस्ट, है ना।
कहने का मतलब है कि हम बगैर किसी पर विश्वास किए रह ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान जब बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान मानवाम प्रपद्यते वासुदेव शर्मति स महात्मा सुदुर्लभा। केवल ये समझने में ही क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भगवान कृष्ण परम भगवान है, केवल ये समझने में क्या होता है, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम खत्म हो जाते हैं। तब किसी व्यक्ति को भाग्यशाली होता है तो समझ में आता है कि भगवान कृष्ण वासुदेव ही परम भगवान है। ये एक चीज समझ में आ जाती है, फिर सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। आप देखो, आपको जिस व्यक्ति में फेथ है या जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, उसकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। आपने देखा हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी पत्नी है या आपके पति है ना, और आपकी पत्नी मान लो आप उनसे प्रेम करते हैं और कुछ उसने गड़बड़ कर दिया तो भी आपको वो अच्छा ही लगता है है नहीं? तो कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रेम है, विश्वास है व्यक्ति पर, तो उसकी हर चीज उसको अच्छी लगने लगती है। उसी तरीके से जिस व्यक्ति का भगवान से प्रेम होता है, भगवान पर विश्वास होता है, उनको क्या होता है, उनको भगवान की हर चीज अच्छी लगती है। और वो एब्सोल्युटली है ही, क्योंकि भगवान के लिए क्या अच्छा बुरा कुछ नहीं है, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही होता है। अब हमारे लिए क्या है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो अपने हिसाब से नहीं होगा, वो भगवान के हिसाब से होगा। ये हम में डिफरेंस है। अगर हम भगवान होते तो हमारे हिसाब से चलती चाहती चीजें, है ना? तो ये अंतर है। इसलिए हमारे प्रोस्पेक्टिव से हमें लग सकता है कि ये, जैसे कल प्रश्न में कि ये इतने सारे लोग मारे गए है ना युद्ध में, और युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, तो फिर भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक जाता, है ना? तो अगर ऐसा होता है ना, तो हम भगवान आए हुए तो यहाँ यहाँ पर, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान ने, क्योंकि अगर भगवान जबरदस्ती अगर किसी के साथ करते, तो फिर हम कॉन्शियसनेस लिविंग एंटिटी जो जिसको कि हमें स्वतंत्रता दी गई है, भगवान ने स्वतः कुछ स्वतंत्रता दी है, फिर उस स्वतंत्रता का फायदा क्या हुआ, है ना? फिर तो मोनोटोनसली फिर हम जबरदस्ती भगवान से प्रेम थोड़ी हो सकता है किसी व्यक्ति का। अगर अगर कोई मान लो आप में से मेरे को, मैं आपसे बोलूं कि आप मुझसे प्रेम करो जबरदस्ती तो क्या आप प्रेम करोगे? नहीं करोगे, है ना? जबरदस्ती थोड़ी कि हम प्रेम कर पाओगे। लेकिन धीरे धीरे आप अपनी समझ के अनुसार धीरे धीरे करके स्वतः जब समझोगे और तब प्रेम करोगे, तब तब मेरी प्रसन्नता भी होगी। मैं जबरदस्ती आपसे करूंगा तो मेरे को भी प्रसन्नता नहीं होगी, राइट? तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया और नहीं समझ में आया तो युद्ध हुआ फिर। और भगवान के लिए किसी व्यक्ति को मारना न मारना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति तो आत्मा है भगवान, और भगवान के सामने जिसकी भी मृत्यु होती है वो भगवान के पास से आता है। लेकिन हम अगर किसी व्यक्ति को मारेंगे, तो भगवान का मारना और हमारे मारने में बहुत अंतर है, राइट? जिस तरीके से मान लो इंडिया, अगर कोई फौजी है, फौजी अगर कंट्री के लॉज के हिसाब से युद्ध करेगा और पाकिस्तान के सैनिकों को या फिर किसी दूसरे कंट्री के सैनिकों को मारता है, इंडिया का सैनिक, तो उसको रिवार्ड मिलता है। लेकिन वो अगर अपनी इच्छा से इस कंट्री में, देश में किसी को मारे, तो उसको वही सजा मिल जाएगी, चाहे वो फौजी हो चाहे कोई भी, है ना? तो देखो, कार्य वही हुआ लेकिन अपनी इच्छा से हुआ। तो इसलिए अगर हम अपनी इच्छा से देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए हमको अपनी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जब मैच कर जाती है, तब क्या होता है, तब चीजें, तब भक्ति प्रारंभ होती है है ना? यहाँ से स्टार्ट होती है भक्ति करना, जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जप करने से, ये भगवान का नाम लेने से, भगवत गीता पढ़ने से धीरे धीरे ये पता लगता है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया अच्छा और बुरा है क्या। पहले तो भगवान के अकॉर्डिंग जो भी किया गया है वो अच्छा है, ये मानना ही पड़ेगा, है ना? अभी नहीं मानेंगे तो धीरे धीरे करेगा, है नहीं? तो और नहीं तो देखो, आप किसी न किसी की बात इस संसार में माननी पड़ेगी। तो अच्छा है, भगवान खुद बोल रहे हैं, उनकी बात मान लें। तो ये तो हुआ अच्छा और बुरा क्या है। अब लोगों के अंदर अच्छा देखने का मतलब क्या है? लोगों के अंदर अच्छा देखने का मतलब ये नहीं कि अगर वो कुछ शास्त्रों के हिसाब से गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारा नहीं जाए,
अगर हमारे पास राइट अधिकार है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई जज है और जो उसका अधिकार है लोगों को सही सजा सुनाना, है ना, वो बुरा बुरा नहीं, अच्छा अच्छा नहीं देख सकता उसके अंदर, है ना, उसका उसका अपराध देखना पड़ेगा तभी तो सजा सुना पाएगा। तो अच्छा देखने का मतलब यहाँ पर हम ये है कि बीइंग ग्रेटफुल ऑफ अदर्स क्रेडिट्स इन अवर लाइफ। अच्छा देखने का मतलब इससे बेनिफिट्स क्या है ये है, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति शास्त्रों के हिसाब से गलत कर रहा है हमारे साथ, तो उसके हिसाब से उसको जो भी शास्त्रों के हिसाब से उचित उसको जो भी किया जा सकता है वो रेसिप्रोकेशन में किया जा सकता है ना। लेकिन कई सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में, देखो हम इस संसार में जब रहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम केवल अपने आप रह रहे हैं, हम किसी न किसी इस संसार में बहुत सारे लोगों की सहायता से कुछ चीजें अचीव कर पाते हैं, है कि नहीं, ऐसा आपने देखा हो। तो अब बीइंग ग्रेट क्रेडिट इन अवर लाइफ, दूसरे लोगों ने जो जो हमारे जीवन में कुछ सहायता की है उस क्रेडिट को महसूस करना, उस क्रेडिट के लिए ग्रेटफुल होना। क्योंकि होता क्यों है ऐसा, ऐसा ऐसा हो, जब कोई व्यक्ति अच्छा हमारे जीवन में बहुत करता रहता है कहने मतलब हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, कोई व्यक्ति बहुत हेल्प करता है और अच्छा करता रहता है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन एक दिन मतलब इतने सारे कार्य अच्छे किए और एक दिन उसने एक कार्य आपके हिसाब से नहीं किया, तो फिर क्या, जैसे हमने आपको एक उस दिन स्टोरी सुनाई थी वो कुत्ते वाली, है ना, उसका मालिक इतने सारी गुड क्वालिटीज को नहीं देखा उसकी, लेकिन एक बैड क्वालिटीज को उसने देखकर कुत्ते को बहुत पीटा। तो उसी तरीके से जब हम व्यक्ति के एक बुरा गुण देख लेते हैं, तो जितना भी हमारे जीवन में उसने जो भी अच्छा किया है ना, अगर हमने उसके ग्रेटफुल नहीं है उनके क्रेडिट्स के, उनकी हेल्प को अपने जीवन में, तो केवल एक वो बुरा गुण क्या कर देगा, इतनी सारी हेल्प की गई, इतनी सारी मतलब जितनी भी हेल्प जीवन में की है, और आज केवल एक गलती कर दी उसने, एक हमारे साथ कुछ मिस्टेक कर दी हमारे साथ, तो फिर उस एक गलती की वजह से हम उसके सारे क्रेडिट्स भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है, उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से बहुत, अब देखो अब हमको दोनों पक्षों पर वो करना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा कि वो व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है या कैसा किया, तो बहुत सारी चीजें तो हमारे मन से ही, मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, है नहीं। तो अगर हम अपने जीवन में अगर व्यक्ति के ग्रेटफुल नहीं होंगे, पहले मान लो उन्होंने अच्छा किया है तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनका ग्रेटफुल रहना पड़ेगा कि वास्तव में इन्होंने हमारे जीवन में इतना कार्य किया है, और जिस चीज का पल्ला भारी होगा, तो अगर उसने बहुत अच्छा किया है तो मान लो कोई गलती कर दी, तो इसका मतलब क्या है, जो अच्छा किया, ज्यादा जो चीज हुई वो डिपेंड करेगा कि क्या अच्छा किया उसने हमारे जीवन में, और अगर वो हमारे साथ बुराई करता जा रहा है, बुराई करता जा रहा है, किसके अपने हिसाब से नहीं शास्त्रों के हिसाब से बुराई करता जा रहा है, और एक अच्छाई की, तो क्या है, तो उसकी क्या है, उसकी बुरी वो उसका गलत वाला पड़ा ज्यादा हुआ। तो कहने का मतलब इस तरीके से हमको डिसाइड करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये दिक्कत हो सकती है, नहीं एक अच्छा व्यक्ति भी क्या होगा, अच्छे व्यक्ति को भी हम अपने हाथ से खो सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति पहली बार तो लाइफ में मिलना इतना आसान नहीं होता, और अब वो उस व्यक्ति जो हमारे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा करता रहा, लेकिन एक दिन उसने कुछ गलत हो गया, मिस्टेक हो गई उससे, जैसे मान लो जब हम टीम में काम करते हैं, कोई टीम मेंबर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है ना, 10 साल से परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे होता है। अब देखो कंपनी में आप देखेंगे कि जैसे अभी अभी कोरोना में आपने देखा कि इतने सालों से व्यक्ति किसी कंपनी में, प्राइवेट जॉब्स में इस तरीके से होता है कि वो व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है कंपनी के लिए, ठीक है ना, और अब जब रिसेशन का टाइम आया तो 10 साल का जो उसने जो कंपनी के लिए कार्य किया,
और लेकिन अभी 10 साल, अभी इस रिसेशन में वो कुछ अच्छा नहीं कर पाया उसके लिए, तो क्या हुआ, वो 10 साल का क्रेडिट उसके लिए क्या हुआ, 0 हो गया। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, ये एम्प्लॉय फिर उसके लिए फिर कार्य नहीं करेगा, अगर हमें लॉन्ग टर्म में ये सारे कार्य करने हैं। इसलिए हमको क्या है, इसलिए अच्छा देखने का मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों ने हमारे जीवन में शास्त्रों के हिसाब से अच्छा किया है, हेल्प की है, जो भी है, तो उनका ग्रेटफुल हमको होना चाहिए, उन क्रेडिट्स को देखना चाहिए अपने जीवन में। नहीं देखेंगे तो समस्या आएगी। इसलिए जब भी हम किसी के व्यक्ति का बैड क्वालिटी देखते हैं तो पहले ये देखते हैं, उससे पहले ये देखें कि इसने हमारे जीवन में और भी कुछ अच्छे कार्य भी तो किए हैं, है ना। तो अच्छे कार्यों का पलड़ा भारी हुआ तो उसकी एक, तो फिर हमने फोकस किया इतने अच्छे गुणों पर फोकस किया, तो बुरा गुण फिर मायने नहीं रखेगा। तो इसकी वजह से हमको वो व्यक्ति हमारे जीवन में दूर नहीं जाएगा, हमारे पास रह पाएगा। उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे, देखो, अगर हम किसी व्यक्ति को अगर फिर उसका एक बुरा क्वालिटी निकाल लिया, फिर क्या होगा, वही बुरा क्वालिटीज का हम चिंतन करते रहेंगे अपने मन में, और चिंतन करते करते क्या होगा, फिर उसके बारे में हम बुरा सोचते हैं, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर उसके बारे में सोचते रहेंगे, बुरा ही सोचते रहेंगे। कुछ भी कार्य करेंगे वो चिंतन किसका हो रहा है, उस व्यक्ति का। और फिर क्या होगा, हर समय इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा दिमाग कहाँ से पीसफुल रहेगा, आप सोचो। और पीसफुल नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, और इससे क्या होगा, रिलेशनशिप फिर गड़बड़ाएंगे। और रिलेशनशिप कैसे गड़बड़ाते हैं, ऐसे ही गड़बड़ाते हैं रिलेशनशिप, है कि नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हमको ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। मान लो कभी भी, इसलिए ऐसा 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 हमको करना चाहिए अपने जीवन में, एक डायरी हमको बनानी चाहिए, या फिर एक नोट अपने मोबाइल में होना चाहिए, जिसमें जब भी किसी व्यक्ति की बात अच्छी लगी हमने नोट कर ली। क्योंकि हमको क्या होता है, ध्यान भूल जाता है समय के साथ साथ। कुछ भी चीज अगर व्यक्ति की आज हमें अच्छी लगी है तो उसको हमें नोट कर लेना चाहिए। और आप देखेंगे एक दिन मिल गया अच्छा नोट्स, ऐसे ऐसे करते करते 1 साल के अंदर कुछ 5-6 अच्छी क्वालिटीज उसकी आ जाएंगी। और मान लो 1 साल बाद उसने कुछ गलती की, तो उस गलती देखने के पहले उस व्यक्ति का वो वाला अकाउंट देखें, है ना, वो डायरी देखें कि इसके ये अच्छे गुण भी तो हैं उसके। तो जब उसके अच्छे गुण हम देखेंगे तो वो फिर एक छोटा सा बुरा गुण खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये डायरी लिखना किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, अच्छा रहता है। इससे हमें वास्तव में व्यक्ति की ग्रेटफुलनेस पता चलता है, व्यक्ति ने जितना हमारे जीवन में हेल्प किया है वो पता चलता है। और फिर इसकी वजह से क्या है, हम उससे फिर बदला लेने की, छोटी सी बात पर बदला लेने की भावना नहीं होगी, और हमारे रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। चाहे ये परिवार में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे टीम में हो, किसी में भी हो, हर जगह ये प्रिंसिपल का अप्लाई होते हैं। तो इसलिए आज हमको लगा कि ये डिस्कस करना अच्छा है कि अगर हम किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को कैसे देख पाएं, उसके अच्छे जो क्रेडिट्स हैं हमारे जीवन में उसको ध्यान रखें, याद रखें, है ना। भूल जाएंगे तो समस्या आएगी। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। तो ये आज डिस्कस किया कि किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट है अच्छा, उसको हम ध्यान रखें। तो अगर कोई भी व्यक्ति मिस्टेक भी करेगा तो फिर इतना मायने नहीं रखेगा, उतना फिर गुस्सा भी नहीं आएगा, हमको गुस्सा नहीं आएगा, और हमारा पीसफुल माइंड रहेगा, और रिलेशन खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम आज सेशन को, और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।